आदरणीय मित्रों, आज यह वीडियो मैं एक अपने उस पूर्व महाविद्यालय जिसमें मैंने 92, 93, 91, 92, 93 सत्र में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया था। अवधूत भगवान राम महाविद्यालय अनपरा सोनभद्र। उस समय जब महाविद्यालय का वो प्रारंभिक काल था, दूसरा सत्र प्रारंभ हो चुका था और वो विद्यालय अर्ध चंद्राकार में निर्मित हो रहा था। आज तीसरी मंजिल के रूप में गोलाकार पूर्ण चंद्रमा की स्थिति में देखकर जो कल्पना मैंने उस समय की थी और उस महाविद्यालय के संस्थापक विश्वविद्यालय की कल्पना के रूप में जिस की नींव स्थापित की थी, आज उसको साकार होता हुआ देखकर मुझे वो कविता स्मरण हो रही है। ये कविता मैंने अनपरा में स्थित भगवान शिव के मंदिर में बैठकर उसी परिसर में बैठकर लिखी थी कभी, और वहाँ प्रकाशित भी हुई। आज वो कविता मैं अपनी वाणी से यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप सुने। मेरा महाविद्यालय। धन्य अनपरा की धरती है, धन्य महाविद्यालय है। धन्य अनपरा की धरती है, धन्य महाविद्यालय है। अवधूतेश्वर राम तुम्हारी प्रतिमा का दिव्यालय है। धन्य अनपरा की धरती है, धन्य महाविद्यालय है। अवधूतेश्वर राम तुम्हारी महिमा का दिव्यालय है। शिव की जटा सरीखी शोभित पर्वतीय मालाओं में, शिव की जटा सरीखी शोभित पर्वतीय मालाओं में अर्धचंद्र का रूप संजोए। उस समय अर्धचंद्र था, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ पूर्ण चंद्र का रूप संजोए बना महाविद्यालय है। धन्य अनपरा की धरती है, धन्य महाविद्यालय है। विद्या की इस तपोभूमि में श्वेतांबर धारी देखो। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ के छात्र छात्राएं, अध्यापक सब एक गणवेश में श्वेत वस्त्र में होते हैं। उस पर मैंने लिखा, विद्या की इस तपोभूमि में श्वेतांबर धारी देखो। लगता स्वयं द्रवित हो आया, लगता स्वयं द्रवित हो आया पर्वतराज हिमालय है। धन्य अनपरा की धरती है, धन्य महाविद्यालय है। सामने की पहाड़ी पर एक छोटी सी गुफा हुआ करती थी, उसमें कभी कभी सिंह, एक छोटा सा सिंह भी दिखाई पड़ता था। वो कल्पना कर रहा हूँ। बाघंबरी गुफा से रक्षित चितवन तरुओं की छाया, बाघंबरी गुफा से रक्षित चितवन तरुओं की छाया। बाघंबरी गुफा से रक्षित चितवन तरुओं की छाया। सिंह शावक के तप का सुंदर बना हुआ महिमालय है। सिंह शावक
वो सिंह शावक जो उसमें रहता था गुफा में, उसके लिए भी है। और इस महाविद्यालय की जिस कल्पना को बाबा सिंह सावक राम ने की थी और उन्होंने इसकी नींव डाली थी और उन्होंने विश्वविद्यालय का एक सपना जो देखा था, मैं उनका नाम यहाँ पर अंकित कर रहा हूँ। बागंबरी गुफा से रक्षित चितवन तरुओं की छाया, सिंह शावक के तप का सुंदर बना हुआ महिमालय है। धन्य अनपरा की धरती है, धन्य महाविद्यालय है। शुक्ल पक्ष के दूज सरीखे, उस समय 5-6 कमरे बने थे, तो शुक्ल पक्ष का दूज का जो चंद्र आकृति होती है, उस समय मैंने वो कल्पना की थी 92-93 में। और आज उसकी आकृति कैसे है? पूर्ण चंद्र के, पूर्ण राका है पूर्ण चंद्र के। तो मैं वहाँ पर लिख रहा हूँ शुक्ल पक्ष के दूज सरीखे। अब मैं लिखता हूँ शुक्ल पक्ष के पूर्ण चंद्र सा बना, शुक्ल पक्ष के पूर्ण चंद्र सा चंद्राकार क्षितिज पर, शुक्ल पक्ष के पूर्ण चंद्र सा चंद्राकार क्षितिज पर, ज्योतिर्मय विद्युत से द्योतित लगता महाशिवालय है। ज्योतिर्मय विद्युत से द्योतित लगता महाशिवालय है। अनपरा एनटीपीसी है, चारों ओर बिजली का वहाँ पर जो सौंदर्य है वो ज्योतिर्मय है। तो धन्य अनपरा की धरती है, धन्य महाविद्यालय है, अवधूतेश्वर राम तुम्हारी प्रतिमा का दिव्यालय है। ये जो एनटीपीसी है, जो वहाँ का विद्युत केंद्र है, उस पर एक कल्पना है कि शिव का ये तृतीय नेत्र है। देखिए, शिव का नेत्र तीसरा लगता विद्युत ताप यहाँ का, शिव का नेत्र तीसरा लगता विद्युत ताप यहाँ का, भस्म विभूषित महाकाल का जैसे ये देवालय है। भस्म विभूषित महाकाल का जैसे ये देवालय है। धन्य अनपरा की धरती है, धन्य महाविद्यालय है। उस विद्युत गृह से, केंद्र से जो वहाँ पे राख उड़ती है, वो वस्तुतः वहाँ पर जो भस्म चारों ओर जो फैलती है, हर घरों में जिसकी थोड़ा बहुत भस्म पड़ती है, वो राख, वो लगता है भगवान शिव का ये भस्म है जो सबको वितरित हो रही है। शिव का नेत्र तीसरा लगता विद्युत ताप यहाँ का, भस्म विभूषित महाकाल का जैसे ये देवालय है। धन्य अनपरा की धरती है, धन्य महाविद्यालय है। शुभ्र ज्योत्सना सी लगती है विद्युत छटा यहाँ की, शुभ्र ज्योत्सना सी लगती है विद्युत छटा यहाँ की, शुभ्र ज्योत्सना सी लगती है विद्युत छटा यहाँ की। पर्वतीय झरनों से झरती, पर्वतीय झरनों से आवृत जैसे ये मेघालय है। पर्वतीय झरनों से आवृत जैसे ये मेघालय है। धन्य अनपरा की धरती है, धन्य महाविद्यालय है, अवधूतेश्वर राम तुम्हारी महिमा का दिव्यालय है। चोल किरात जीव, कोल किरात जीव, कोल किरात जीव जंगली शिव के जैसे गण हों। कोल किरात जीव जंगली शिव के जैसे गण हों। विंध्याचल की भूरी श्रृंखला, विंध्याचल की भूरी श्रृंखला जैसे ये नागालय है। धन्य अनपरा की धरती है, धन्य महाविद्यालय है।
मूर्तिमयी गंगा सी लगती यहाँ शुभ्र विद्युत धारा। मूर्तिमयी गंगा सी लगती, शिव की जटा से जब गंगा जी प्रवाहित होती हैं तो कल्पना उस पर है। मूर्तिमयी गंगा सी लगती यहाँ शुभ्र विद्युत धारा। पूरे प्रदेश में यहाँ से जो बिजली भेजी जाती है उस पर एक है, भागीरथ मूर्तिमयी गंगा सी लगती यहाँ शुभ्र विद्युत धारा। भागीरथ प्रयास से निर्मित विस्तृत उद्योगालय है। धन्य अनपरा की धरती है, धन्य महाविद्यालय है। अवधूतेश्वर राम तुम्हारी प्रतिमा का दिव्यालय है। प्रकृति रूप में पार्वती सी, प्रकृति रूप में पार्वती ही स्वयं संवरती रहती है। प्रकृति रूप में पार्वती ही स्वयं संवरती रहती है। गिरजापति गौरी गणेश का, गिरजापति गौरी गणेश का लगता ये गिरजालय है। धन्य अनपरा की धरती है, धन्य महाविद्यालय है। अवधूतेश्वर राम तुम्हारी प्रतिमा का दिव्यालय है। नटराज तुम्हारी गरिमा का गुणगान करे कैसे कोई। नटराज तुम्हारी गरिमा का गुणगान करे कैसे कोई। रसराज कहे है ज्ञान मूर्ति, रसराज कहे है ज्ञान मूर्ति, ये परम दिव्य ज्ञानालय है। रसराज कहे है ज्ञान मूर्ति, ये परम दिव्य ज्ञानालय है। धन्य अनपरा की धरती है, धन्य महाविद्यालय है। अवधूतेश्वर राम तुम्हारी महिमा का दिव्यालय है। और अंतिम पंक्ति आज मुझे प्रेरित इसलिए की कि भाई आमुख पटल पर डॉक्टर जटाशंकर पांडे जी की मैं पोस्ट देख रहा था, उस विद्यालय की आकृति देख रहा था। और वो विद्यालय जो पूर्ण चंद्राकार में आज 3-4 मंजिल का जो तैयार हो चुका है, उसको देखकर अभिभूत हुआ। और उसी पर कल 3 सितंबर को उसका स्थापना दिवस वार्षिकोत्सव हो रहा है, उसकी एक उन्होंने जो फोटो डाली है उसको देख करके मेरा मन अभिभूत हुआ और मुझे पुरानी स्मृतियाँ आ गईं। उसी पर अंतिम एक पंक्ति मैं वर्तमान में दे रहा हूँ कि आज उसकी स्थिति क्या है, आज वो पूर्ण चंद्र के रूप में कैसे लग रहा है। एक पंक्ति में आज ताजी अभी भेंट कर रहा हूँ। पूर्ण चंद्र की पूर्व कल्पना, पूर्ण चंद्र की पूर्व कल्पना अब साकार हुई है। पूर्ण चंद्र की पूर्व कल्पना अब साकार हुई है। राकापति रजनीश दिवाकर की आकृति का आलय है। राकापति रजनीश दिवाकर की आकृति का आलय है। धन्य अनपरा की धरती है, धन्य महाविद्यालय है। अवधूतेश्वर राम तुम्हारी प्रतिमा का दिव्यालय है। धन्य अनपरा की धरती है, धन्य महाविद्यालय है। तो मित्रों, इसी कविता के साथ मैं आज अपने अनपरा स्थित उस भगवान शिव के मंदिर को प्रणाम करता हूँ। वो महाविद्यालय मेरे जीवन का एक बहुत ही मांगलिक स्थल रहा है। वहीं अध्यापन करते हुए मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में तत्कालीन हायर एजुकेशन कमीशन से नियुक्त होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। अध्यापन करते हुए अपने प्रिय शिष्यों को मैंने छोड़कर इस महाविद्यालय में उस समय ज्वाइन किया था। तो कहीं न कहीं से वहाँ का आशीर्वाद, भगवान शिव का आशीर्वाद और वहाँ के पूज्य जो स्थापक हमारे बाबा सिंह सावक राम जी थे,
उनका आशीर्वाद हमें फलीभूत हुआ है और मैं आज चाहे इसको अपने श्रद्धा से, चाहे भक्ति से, चाहे भावुकता में मैं इस गीत को पुनः एक बार अपने स्वर में आज रिकॉर्ड करके आप सब तक संप्रेषित कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी रसराज, एसोसिएट प्रोफेसर इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, संगठक महाविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। धन्यवाद।